हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जो डिक्टेशन दी गई है इसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। इसमें शब्द जो हमने डिक्टेशन में रखे हैं 424 हैं। इन 424 शब्द को आप लिखिएगा और लिखने के बाद अच्छे से इसकी डिक्टेशन की आप ड्राफ्टिंग भी करें और मैटर को चेक भी करें। चेक करने के बाद आप अपनी गलती भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। रेडी स्टार्ट। महोदय, सुप्रीम कोर्ट में 2 महिला न्यायाधीशों की पीठ के गठन का फैसला इसी दिशा में बढ़ता कदम है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने वैवाहिक विवाद और जमानत के मामलों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पूरी तरह से महिला जजों की एक पीठ गठित कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस पीठ के गठन को भारतीय न्यायपालिका के ज़्यादा लोकतांत्रिक होने के क्रम में एक बेहद अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी 2 बार ऐसी कोशिशें सामने आ चुकी हैं। पहली बार सन 2013 में पूरी तरह से महिला पीठ का गठन किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई थीं। इसके बाद सन 2018 में न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ गठित हुई थी। जाहिर है, न्याय की पहुंच का विस्तार करने के लिहाज से ये अहम कदम है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के नज़रिए से प्रक्रिया को देखने की कोशिश की गई। दरअसल इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत तब होती है जब कुछ खास प्रकृति के मामलों की सुनवाई के दौरान किसी मसले को महिलाओं के नज़रिए से देखने की आवश्यकता महसूस की जाती है। मसलन भारतीय समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित है। इसमें वैवाहिक विवादों के मूल्यांकन में एक सपाट धारणा के तहत दोनों पक्षों को देखना कई बार महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर बना दे सकता है। इसलिए ऐसे विवाद में किसी महिला का पक्ष उसकी दृष्टि से समझने के लिए स्त्री संवेदना की ज़रूरत पड़ सकती है। कई स्थितियों में न्याय एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इसमें वास्तविक पीड़ित की पहचान के लिए कई स्तरों पर संबंधित विवाद या मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं जिनमें अदालतों का फैसला इस पर निर्भर होता है कि उसके सामने सुनवाई के दौरान किसका पक्ष मजबूत तरीके से रखा गया। दरअसल भारतीय समाज में विवादों की परतें कई बार इतनी जटिल होती हैं जिसमें यह संभव है कि ऐतिहासिक रूप से वंचना के शिकार तबके के रूप में अपना पक्ष रखते हुए
कोई महिला सामाजिक आग्रहों के दबाव में कमज़ोर पड़ जाए, समाज मनोविज्ञान के पहलू से भी देखें तो किसी महिला की अभिव्यक्ति पर उसकी पृष्ठभूमि और आम मानस का प्रभाव हो सकता है। ऐसे समय में ही किसी ऐसे न्यायाधीश की ज़रूरत होती है जो सुनवाई करते हुए खुद को महिलाओं की संवेदना से जोड़ सके और पीड़ित महिला दबाव से मुक्त होकर और कुछ जड़ ग्रंथियों से निकल कर अपना पक्ष रखने में सहजता का अनुभव करे।